आज एक बार फिर मैं निर्मल कुमार संस्कृत लेकर आया हूं। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं यह संस्कृत ट्यूशन द्रुत पाठा है। वर्ग 10 क्लास का है। अध्याय 2 है जयदेवस औदार्यम। अध्याय जो है 2 है। आज हम लोग इसमें जयदेव के बारे में पढ़ेंगे। जयदेव जो एक महान संत कवि थे और महान संत कवि के साथ साथ वह एक समाज सेवक भी था। बात उस समय की है जब जयदेव समाज के लिए जब काम कर रहे थे। उस समय वह अमीरों से धन मांगकर इकट्ठा करते थे और वह धन गरीबों में जाकर बांट देते थे, जिसके कारण उनका नाम यत्र तत्र अर्थात यहां वहां उनका नाम फैला हुआ था। जहां भी जाते थे, जिस कोने में भी जाते थे, सभी लोग उनको सम्मान करते थे, क्योंकि इसे गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी क्रम में उसने एक महान पुस्तक का रचना किया जिसका नाम था गीत गोविंद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। तो क्या हुआ कि जिन क्षेत्र में जयदेव रह रहे थे उन्हीं क्षेत्रों में 4 चोर भी रह रहे थे और वो 4 चोर के दिमाग में आया कि जयदेव के पास बहुत सारा धन है। अगर इनका शिष्य अगर बन जाते हैं तो हम लोग जो है शिष्य बनकर कभी समय जब मिलेगा तो हम इनसे स्वतः जो है एक शिष्य के रूप में जो है इसका धन छीन लेंगे। और इस प्रकार वह 4 चोर जयदेव का शिष्य बन जाता है और शिष्य बनने के बाद उनके साथ रहने लगते हैं और उस दिन का इंतजार करता है जब हमें मौका मिले और इनका सारा धन हम छीन ले। और इस प्रकार एक बार अपने उन 4 शिष्यों से कहता है कि शिष्य, आज जो है हम लोगों को जंगल के उस पार जाना है। और इस बात पर वह 4 शिष्य तैयार हो जाता है और इस प्रकार वो 4 शिष्य को लेकर जितने भी उनके पास धन था वो सारा धन बांटने के लिए चल देते हैं। जब निकल पड़ते हैं तो इसी क्रम में जब जंगल पहुंचते हैं तो जंगल के भीषण घनघोर में जब पहुंचता है तो 4 चोर आपस में अपने आंख मिचौली का खेल खेल के वहां पर रुक जाता है और रुकने के बाद वहीं पर जयदेव का जो है हाथ और पैर दोनों काट देता है और काट देने के बाद उसे जो है बगल में जाकर उसे फेंक देता है। संजोग बस जहां पर उसे फेंकने का काम करता है वहां पर एक कुआं रहता है। सौभाग्य कहा जाए कि वह कुआं जो था वह सूखा हुआ था और इस प्रकार वह सूखे कुएं में जो है जयदेव गिर जाते हैं। और जैसे ही जब जयदेव गिर जाते हैं तब वो सोचते हैं अब करें क्या। फिर भी हाथ पैर कटने के बाद उसमें जीवन था। उसने मन में सोचा कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक जो है मैं कुछ ईश्वर का जो है मैं अध्ययन कर लूं। इस प्रकार उसका हाथ पैर कटा हुआ था और वह जो है भागवत का जो है वह जाप करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में क्या होता है कि जिस रास्ते से वो 4 चोर और जयदेव गुजरे थे उसी रास्ते से पश्चिम बंगाल के एक सेन वंश थे। उस वंश का जो संस्थापक जो था वह सोमंत सेन था और उसी वंश का जो अंतिम जो शासक था उसका नाम लक्ष्मण सेन था। और वह लक्ष्मण सेन वह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। वह अपने सैनिकों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उनके कानों में भागवत कथा का जो है आवाज आया। उसी समय लक्ष्मण सेन कहते हैं ठहर जाओ मंत्रियों, मुझे कुछ यहाँ पर कुछ जाप का जो है सुनाई दिया है। और इसी बीच उनके मंत्री जब पता करता है तो पता चलता है कि कुएं में एक व्यक्ति का हाथ पैर कटा हुआ है और वह जो है जाप जो है कर रहा है। इसी प्रकार उनके सैनिकों के द्वारा उस जयदेव को उस कुएं से निकाला जाता है और फिर निकालने के बाद जो है उनको बाहर करने के बाद तुरंत वैद्य के द्वारा उसे उपचार किया जाता है और इस प्रकार उनके शरीर से जो खून निकल रहा था वो खून निकलना बंद हो जाता है और पुनः उनको लेकर
अपने दरबार चले जाते हैं और दरबार में जाने के बाद उनके कौशल, ज्ञान, विवेक से प्रभावित होकर वो लक्ष्मण सेन अपने दरबार का महापंडित बना देता है और महापंडित बनाकर उनके पास रखते हैं। उस समय लक्ष्मण सेन के पास बहुत अधिक मात्रा में धन था। इसी कारण अपने महाराज लक्ष्मण सेन से कहते हैं कि महाराज, आपके पास तो बहुत सारा धन है, ऐसा किया जाए कि आप अपना धन का कुछ भाग अपने राज्य के जो ब्राह्मण है, भिखारी हैं, ऐसे व्यक्तियों को धन जो है भोजन के रूप में जो है कराया जाए और गरीबों को धन बांटा जाए। इसी प्रकार क्या होता है कि इस बात का ऐलान पूरे जो है अपने राज्य में करवाते हैं, जिसके कारण सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो उस जो है कार्यक्रम में, उस फंक्शन में जो है वो 4 चोर भी पहुंचे थे, जिसने जयदेव का हाथ पैर काट के फेंक दिया था। इस प्रकार सभी जब वहां पर पहुंचते हैं तो इसी क्रम में उस दरबार में सबसे महापंडित के रूप में जो वहां पर बैठे हुए थे वो जयदेव ही था। जब उन चारों चोर का जब बारी आया महापंडित के सामने जाने के लिए, तो इसी समय वो चारों चोर जयदेव को देखकर पहचान गया, इसी को मैंने जो है हाथ पैर जो है काट दिया था। और इस प्रकार जयदेव ने भी उन चारों चोर को जो है देख लिया, इसी ने मेरा जो है पैर मेरा काट दिया। परंतु जयदेव के मन में आया कि चलो अगर हमारा पैर, अगर हाथ पैर अगर काट दिया है, अगर ये अगर खुश है तो चलो अपना ठीक है, फिर भी वो बुरा नहीं माने। परंतु फिर भी उनके मन में आया कि मेरे पास जो कुछ धन है हमारे महाराज के पास, वो धन मैं इन चारों चोरों को मैं दे देता हूं, ताकि हो सके उन धन के कारण जो है ये चोरी करना भी या हत्या करना भी या अन्य तरह का कार्य करना छोड़कर एक सदा जीवन उच्च विचार जो है जीना शुरू कर दे। इस प्रकार अपने सैनिकों को बुलाकर कहते हैं कि सैनिकों, तुम जो है उन चारों को उतना धन दे दो जितना इसे जरूरत है। और इस प्रकार अपने सेवकों से कहकर, सैनिकों से कहकर उन चारों जो है चोर को जो है, लुटेरों को जो है वह धन देता है। और धन देने के बाद जयदेव कहते हैं कि जाओ, इनका जहां तक घर है उनके घर तक जो है इन्हें पहुंचाओ, ताकि इन्हें रास्ते में इन्हें दिक्कत ना हो। और इस प्रकार उनके साथ एक सेवक को जो है भेज देते हैं। और जाते जाते जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वो सेवक उन चारों चोर से पूछता है कि आखिर आपने जयदेव के प्रति क्या उपकार किया जो आपको उसके बदले में मुंह मांगा आपको धन मिला। तो वो चारों चोर झूठ कहते हैं कि एक राज्य में यही जयदेव एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, और उसी के यहाँ हम भी एक सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि जयदेव ने महाराज के साथ कुछ अन्याय कर दिया, कुछ गलती कर दिया, जिसके कारण महाराज ने कहा कि जयदेव को वध किया जाए, जयदेव को हत्या किया जाए। तो इसी बीच हम ही चारों को हत्या करने का जो है कहा गया, परंतु मैंने दया करके जयदेव को नहीं मारा और हमने उसे जो है केवल हाथ पैर काटकर जो हमने छोड़ दिया। और फिर बाद में चलकर जो है जयदेव बच गए, तो उसी उपकार के बदले में मुझे मुंह मांगा धन दिया। इतना जो झूठ जो बोला, उसी समय धरती फट जाते हैं और वो चारों चोर उस धरती में समा जाते हैं। और फिर वहीं से वो सेवक जो था लौट आते हैं। लौट आने के बाद वह सेवक जयदेव से पूरी कहानी सुनाते हैं, और सुनाने के बाद उसे आश्चर्य होता है और एक आह का शब्द निकालते हैं। और निकालने के बाद अचानक जो है उनके हाथ और पैर अचानक दोनों आ जाते हैं, और आने के बाद पुनः जो है फिर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब करें बी आर अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस।